नमस्कार, आपको बता दें कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर KCD देशमुख ऑडिटोरियम में आन्या निगम का भरतनाट्यम रंगेट्रम हुआ। इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन में 220 से अधिक कला प्रेमी, सांस्कृतिक जगत के प्रतिनिधि तथा नृत्य समुदाय के सदस्य उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथियों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोरियोग्राफर विदुषी मैत्रेयी पहाड़ी तथा पूर्व IAS अधिकारी धीरा खंडेलवाल मौजूद रहे। अपनी गुरु प्रसिद्ध भरतनाट्यम आचार्य श्रीमती प्रिया वेंकटरमन के मार्गदर्शन में आन्या की यात्रा शांत, दृढ़ता और कला के प्रति गहरे सम्मान से निर्मित हुई है। इस कार्यक्रम ने भरतनाट्यम की पारंपरिक रचनाओं को संतुलन और सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया। यह अरंगेत्रम केवल एक उपलब्धि नहीं था, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत था, जो भविष्य में गहराई और उत्कृष्टता का संकेत देता है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत सालों की मेहनत है और अभी रिसेंटली भी बहुत सारी ट्रेनिंग की मेहनत है, तो फाइनली अब वो हो गया और सक्सेसफुली हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितना टाइम लगा आपको नृत्य दिखाया उसमें, और कौन कौन सी नृत्य कलाएं आपने पेश की? बिसाइड्स जो भी पर्सनल ट्रेनिंग हुई थी स्पेसिफिकली आरंगेत्रम के लिए, जो हमने लास्ट ईयर शुरू की थी, उससे पहले 10 साल कंसिस्टेंटली मैंने प्रिया मैम के साथ सीखा है। उनकी ग्रुप क्लासेस में हर साल उनके साथ परफॉर्म भी किया है ग्रुप परफॉर्मेंसेस में, तो 10 साल और अभी जो स्पेसिफिक आरंगेत्रम की ट्रेनिंग थी। और आज मैंने 6 पीसेस दिखाए हैं। सबसे पहले एक पुष्पांजलि, दूसरा एक जतीस्वरम, तीसरा एक वर्णम जो शिव जी के ऊपर है, चौथा एक कीर्तनम है, और एक तिलाना और राम भजन। आई थिंक मैं इस डांस से कनेक्ट इसलिए कर पाई क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी, 5-6 साल की, तभी से ही मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के डांस फॉर्म्स ट्राई किए थे। मैंने कथक भी ट्राई किया था, और फिर मैंने फाइनली जब भरतनाट्यम ट्राई किया, मेरे को बहुत पसंद आया, एंड इवेंचुअली आई फेल इन लव विद द डांस। Of course, all these 10 years haven't been the same. There have been a lot of changes, and I think dance एक ऐसी चीज़ है जिसने which kept me grounded, which kept me going on in life. I think मेरे लिए प्रिया मैम की डांस क्लासेस अटेंड करना बहुत पीसफुल था। कितने घंटे आप प्रयास करते थे, कितने घंटे जो है मैम को देते थे, और वो उसके साथ साथ पढ़ाई के का कैसे मैनेज करते थे? तो जो हमारी ग्रुप क्लासेस होती थी बिफोर द आरंगेत्रम, वो हमारी 2 days a week होती थी, 1-1, 2-2 घंटे की। एक हफ्ते में 2 दिन मैं प्रिया मैम के पास जाती थी, 2-2 घंटे के रन थ्रूज होते थे। और उसके अलावा मैं एक आड़वू क्लास जाती थी, जिससे मेरा स्टैमिना बढ़े, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइनल डे पे 2 घंटे परफॉर्म करना होता है। और एकेडमिक्स के साथ ऐसे ही परफॉर्म किया कि सुबह जल्दी उठी, जो काम पहले करना था एकेडमिक्स पहले सुबह उठ के करा। एंड आई थिंक कि वी टेक आउट टाइम फॉर द थिंग्स वी लव एंड एक्सक्यूजेस फॉर द थिंग्स वी डोंट। तो इवेंचुअली अगर आपको कुछ पूरे दिल से करना होता है तो उसके लिए टाइम निकल जाता है। आपको लगा भी कि अधिकतर लोग, और टीवी में एक चीज और बता दूं कि टीवी में भी अगर कोई डांस का क्लास आती है या शो आती है, तो वो टीवी के हिसाब से आते हैं। कथक, मणिपुरी या अदर इस तरीके के डांस का कोई शो भी नहीं चलता टीवी पे। तो मेरे लिए डांस कभी एक ऐसी चीज़ नहीं थी, एक ऐसा माध्यम नहीं था जिसके थ्रू मेरे को फेम चाहिए। ये डांस फॉर्म मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे को ये डांस फॉर्म पसंद है, और मेरे को एक बहुत ज़्यादा अच्छी टीचर मिल गई जिनकी वजह से मेरे को इस डांस फॉर्म से पहले पॉइंट पे इतना प्यार हुआ। तो मेरे लिए डांस, इट वाज सिंपली आई चोज दिस डांस बिकॉज आई फेल इन लव विद दिस डांस फॉर्म। सेकेंडली, इवन दो आई नो टीवी पे एंड मेरी जनरेशन में भी ज़्यादा बातें बॉलीवुड डांस फॉर्म्स या और बाकी पॉपुलर डांस फॉर्म्स की होती है, आई थिंक जो भरतनाट्यम के फॉलोअर्स हैं, जो भरतनाट्यम में और कोई भी क्लासिकल डांस की, वो भी बहुत ज़्यादा है। आज भी ऑडियंस में इतने सारे लोग थे। वर्ल्ड डांस डे पे कितने सारे अच्छे आर्टिस्ट्स हैं इंडिया में। तो आई डोंट थिंक दिस क्लासिकल डांस फॉर्म इज़ डेड। आई थिंक देयर स्टिल आर मैनी पीपल दैट फॉलो, बिकॉज ये मेरे लिए एक इंटायरली नई चीज़ थी। लेकिन मैंने भी अपने दोस्तों को, अपने सीनियर्स को परफॉर्म करते हुए देखा था, तो एक इमोशनल फीलिंग भी आई थी कि अब मेरी बारी है ये करने की, मेरी बारी है कि मैं अपने गुरु की, अपने सीनियर्स की लेगेसी आगे बढ़ाऊं। और थोड़ी नर्वसनेस भी थी क्योंकि जिस लेवल पे मेरी गुरु हैं, जिस लेवल पे मेरे सीनियर्स और मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं, उस लेवल तक परफॉर्म करना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अन्य लोगों का कितना सपोर्ट रहा आपके? पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। अभी भी मेरी पूरे कज़न्स, मेरी ताई जी सब आए हैं। अभी भी जितने शांति से मैं ये परफॉर्मेंस कर पाई, शांति से तैयार हो पाई, एक अच्छे स्टेट ऑफ माइंड से दे पाई, वो सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर्स की वजह से ही है। तो हाँ, मेरे फैमिली का सपोर्ट ही सबसे मेजर थिंग है। फैमिली का सपोर्ट और प्रिया मैम का सपोर्ट, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कहेंगी उन लोगों से जो आपको मिले? विषय मैं बस कहूँगी कि
वो भी they also follow their heart, they also follow their passions and continue dancing, continue doing whatever they love. I'm Priya Venkatraman, Bharatanatyam exponent, choreographer and teacher. Anya जो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है करीब 10 साल से, उसने काफ़ी डेडिकेटेड वे से प्रैक्टिस किया है, रिहर्स किया है, एंड टुडेज परफॉर्मेंस वाज फ्लॉलेस. She came together with the musicians beautifully and it was a lovely arangetram or solo debut performance by her. मैं मेरा सवाल ये है कि जैसे आज के माहौल में जब जो गाने बजते हैं, जो आप देखते हैं टीवी पे या फिल्मी इंडस्ट्रीज में, वो जो नृत्य होता है और जो अनन्या ने जो नृत्य, आजकल की जो आप युवा पीढ़ी भी देख रहे हो, वो अधिकतर टीवी के सामने बैठ के बच्चे जो स्टार्टिंग से ही जो देखना शुरू कर देते, वो डांस में और जो अनन्या ने डांस किया, कितना फर्क थोड़ा सा बताइए. बहुत फ़र्क होता है. भरतनाट्यम जो है हमारी सबसे पुरानी नृत्य शैली है, शास्त्रीय नृत्य शैली, और द मोमेंट वी से क्लासिकल इट इन्वॉल्व्स लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग. जैसे कि आपने देखा कि इसने भी 10 साल करीब शिक्षा प्राप्त की है, तो बहुत समय लगता है जब तक वो बॉडी रेडी नहीं हो जाता परफॉर्मेंस के लिए, जबकि ये हस्त मुद्राएं नहीं सीख लेते हैं, अभिनय पक्ष इनका साफ नहीं हो जाता, तब तक बहुत मुश्किल है कि 2 घंटे ऐसे लगातार ये लोग परफॉर्म कर सके. एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड व्हाट यू सी ऑन टीवी व्हिच इज फिल्म बेस्ड और बॉलीवुड स्टाइल डांसिंग इज फ्री डांसिंग. आप कहीं ना कहीं लुप्त सी होती नजर आती है कि कम लोग उसकी तरफ जाते हैं, कम लोग सीखते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नृत्य ये लुप्त सा होता क्यों नजर आ रहा है? See, a lot of it has to do with patronage. जब तक हम इसको मीडिया कवरेज नहीं देंगे, इसको प्रिंट मीडिया हो या विजुअल मीडिया हो, इसका हम प्रचार करें, तभी ये गांवों तक, छोटे शहरों तक ये पहुंच पाएगा. नहीं तो बताइए वो कैसे सीख पाएंगे बच्चे लोग. देखिए, थोड़ा बहुत तो होता ही है, a little bit of anxiety when the child is dancing for the first time for 2 hours. It's a marathon performance. It requires stamina, it requires focus, and uske alawa because Anya has grown up in Gurgaon and does not speak any of the languages. Most of the songs that we did, like the Varnam was in Telugu, then she did a कीर्तनम which was in Tamil. तो ये सारा मेरे को समझाना पड़ा, तो हमने तैयारी लास्ट ईयर से शुरू कर दी थी. सो अदर देन द 10 years of training, regular training that she has had, this is 1-to-1 training जो पिछले साल से हमने शुरू किया ताकि we would be ready for this day. And all credit to her, she did the entire performance flawlessly without a single mistake. उनके लिए क्या मैसेज रहेगा इस जो डांस कलाकार? Well, to Anya, my best wishes and blessings to her, and I hope she continues to travel in this beautiful journey of dance. It's truly God-given that she's got this gift, that her parents decided to bring her to me, and I hope she never gives up and continues to dance and learn more and more. And to the youth, I would say that, if you are able to pursue a form of classical dance and music, Indian classical dance and music, please take to it and don't give up. It is a way of connecting with the divine and it's truly a gift. मैं आन्या का फादर राहुल निगम. मैं आन्या की मदर विनीति. देखिए, जहाँ तक आपने डिसीजन की बात की, हमने जब भी हम लोग, आन्या ने हमसे बोला है कि ये मैं करना चाहती हूँ, कुछ नया सीखना चाहती हूँ, तो हमने कभी उसको किसी भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए रोका नहीं. आई थिंक यही सबसे बड़ा, उस टाइम हमने ये नहीं सोचा कि इसका एंड क्या होगा, हमें ये करना है एंड में. बस ये था कि अगर किसी चीज़ को सीखना है, अच्छे से जाओ, एक्सप्लोर करो, सीखो. जो आजकल के डांस ये चल रही है, ये और टीवी में जो डांस दिखाई जाती है, काफी डिफरेंस लगता है. आपने ये प्लान किया या आपने सोचा कि आज की तारीख में कौन से डांस चल रहे हैं, आप क्या सीख रहे हैं, इसका क्या रिजल्ट होगा, ऐसा कुछ? डिसिप्लिन है, एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, किसी भी चीज़ को लगातार करके, ये 1 दिन या 2 दिन, ये ऐसे नहीं है कि कैजुअल कोई चीज़ है जो आपने बस आज पार्टी में गए डांस कर लिया. ये 10 साल की मेहनत है, और 10 साल तक अगर आप किसी भी एक चीज़ में मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी. तो मैं, जहाँ तक आन्या की बात है, वो बचपन से उसको अच्छा लगता था डिफरेंट टाइप की चीज़ें सीखना.
तो अगर मैं हम ऐसा नहीं है कि उसने शुरू में ही बोल दिया कि हाँ मुझे भरतनाट्यम करना है। उसको हमने कथक से भी इंट्रोड्यूस किया, उसको बहुत सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस किया और धीरे धीरे उसका इस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि मुझे सिखा कौन रहा है। तो मैं यही कहूँगी कि उसकी जो भरतनाट्यम की ये पूरी जर्नी है, इसमें उसके गुरु का सबसे बड़ा हाथ है। तो गुरु के साथ उसको इतना लगाव, और लगाव सिर्फ ये नहीं, क्योंकि उसकी गुरु उसको बहुत ही एक आदर्श मैं उनको मानूंगी। उनसे उसको लगता था वो बहुत कुछ सीख रही है। हमने सबने उसका साथ दिया है, दोनों ही बच्चों का साथ दिया है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप एक ही चीज़ कर सकते हो। अगर आप अपना टाइम और ये अच्छे से बैलेंस करो तो आप कर सकते हो, एटलीस्ट 10th तक काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। तो एक वो स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है, तो स्पोर्ट्स भी खेलती थी। मुझे नहीं लगता कि बच्चा दिन में क्लास 6 से 10 में रोज़ 18-18 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता था अपना पढ़ाई भी करती थी, डांस भी करती थी, अपना स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी, डिबेट में भी करती थी। और जैसे जैसे बड़ी हुई, उसको जैसे अब उसको भरतनाट्यम का अरंगेट्रम था, तो उसने धीरे धीरे बास्केटबॉल उसको छोड़ना पड़ा। तो आपको प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं, लेकिन एटलीस्ट इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ आप बहुत कुछ कर सकते हो। अच्छा, आप क्या कहेंगे आज जब अनन्या ने जो मंच पे आई और सक्सेसफुल पूरी तरीके से सारे जो 5-6 डांस की सक्सेसफुल तरीके से, कितनी खुशी मिली आपको? देखिए, आन्या का तो ऑब्वियसली आज उसने अच्छे से निभा पाई वो जो उसने सीखा है। उसकी गुरु प्रसन्न है, हमारे लिए सबसे बड़ी यही सफलता है। और इतने अच्छे से निभा पाई तो हम बहुत खुश हैं इस बारे में। आगे भी वो ऐसा ही करती रहे। कोई भी जर्नी जो है किसी एक पॉइंट पे खत्म नहीं हो जाती कि आज ये हो गया तो अब 10 साल की जर्नी खत्म। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आगे भी वो करती रहे, रियाज भी करती रहे, प्रैक्टिस करती रहे। और बाकी लोगों को मैं यही मैसेज दूंगा कि कभी भी जो मुश्किल चीज है उससे दूर नहीं भागना चाहिए। ये नहीं है कि जो आसान चीज है जल्दी हमें हासिल हो जाएगी, बस उसको हम पाने की कोशिश करें। एक उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए कि हम कहाँ पहुंचेंगे इससे। हमें कई बार हमें उससे क्या सीखने को मिलेगा, हम इससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, हमें खुशी मिलेगी कि नहीं। कई बार हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें खुद को अच्छा खुशी देते हो। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।